बच्चों, एक बार फिर से एट द रेट ऑफ रमन कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में, जो क्लास हमने पहले लिया था, उसमें आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था। और लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने आपको बताया कैसे जो एक पार्ट में जैसे एक LHS होता है, एक RHS होता है, ठीक है। इक्वल टू के पहले जो होता है उसको कहते हैं LHS, और बाद में जो होता है राइट हैंड में जो उसको राइट हैंड साइड कहते हैं। अगर दोनों पार्ट में रहे तो कैसे साइन चेंज होता है अगर किसी एक टर्म को दूसरे तरफ ले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ हमने एग्जाम्पल के द्वारा जो वेरिएबल्स का वैल्यू होता है एक्स वाई पी, इस सब का सॉल्व करके आपको बताया था, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सम लेते हैं और उसका हम लोग निकालते हैं कि कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। तो अब हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान से देखना है कि कैसे हम इसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो कि आपको ऐसा दिया है कि x -2, ठीक है, अपॉन 4 प्लस 1/3 इक्वल टू x -2x -1/3। तो ऐसा अगर दिया रहे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे x -2 है इसको ब्रैकेट में कर दें, ये जो 2x -1 है इसको ब्रैकेट में घेर दोगे तो क्या होगा, साइन चेंज करने में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, कहीं आप फंसोगे नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करते थे इसमें, तो x वाला जो है, जो x इसमें है उस टर्म को एक साथ लाते थे, ठीक है। दो तरीका से बना सकते हैं, इसको करके इसको अलग करके कर सकते हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं पहले x वाला की तरफ लिखते हैं। x वाला कितना है, ये x -2/4, ये पूरा जो है ये x से जुड़ा हुआ है, हाँ ब्रैकेट में। अब इधर से x लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक है। इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x -1/3, ठीक है। अब जब x वाले इधर लेके चले गए तो जो कांस्टेंट है उसको इधर ले जाएंगे, इक्वल टू दे दी, यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बच गया, ये जाएगा उधर क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है, इसमें थोड़ा भी जो है कोई संशय नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे फ्रैक्शन का हम लोग माइनस करते हैं वैसे करेंगे, इसको बाय 1 कर दो। अब एलसीएम ले लो, 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 से क्या करेंगे, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, यहाँ लिख दो 3, और इसको किससे मल्टीप्लाई करा है, जो इसका न्यूमरेटर है x -2 लिख दिए। फिर 1 से डिवाइड करेंगे 12 को, पहले ये देखना साइन क्या है, माइनस लिख दिए। फिर 1 से 12 को डिवाइड करेंगे, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12 बार में हो जाएगा, 12 into x कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। 3 से करो 12 को, कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, 4 लिख दो। और यहाँ क्या है, 2x -1, ये बराबर क्या है, -1/3, ध्यान देना, ठीक। अब इसको एलोबरेट करो, 3 into x कितना हो जाएगा, 3x, फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -3 2 6, ठीक है। अब फिर देखो क्या है, -12x लिख दिए। फिर तो फिर प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस 4 2 8x, फिर प्लस और माइनस, -4 into 1 4 हो गया। अपन कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/3। अब देखो x वाला कौन है, यहाँ x वाला, यहाँ x वाला, यहाँ x वाला। ये देखो 8x प्लस में है, 3x प्लस में है, कितना हो जाएगा, 11x 12x माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1x घट जाएगा, -x, ठीक है। अब देखो ये सब कैंसिल हो गया। अब देखो क्या है, -4 और -6 और -4 कितना हो जाएगा, -10 हो गया, बाई कितना हो गया, 12 बराबर क्या हो जाएगा, -1/3, ठीक। यहाँ देखो एक चीज हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ अगर तुम माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये
10, ये बराबर क्या हो जाएगा -1/3 ये बटे 12 है। अब देखो दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे कर दो, इससे इसको कर दो, क्योंकि 3 वाला x वाला इसमें है, इसलिए इसको पहले करेंगे। कितना हो जाएगा 3 से करेंगे 3x और प्लस 3 × 10 30, इसका तो कितना हो जाएगा 12 × 1 12 है, और 3x इसका तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 30, और देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा 12 में से 30 चला गया, कितना हो जाएगा -18 होगा, -18 होगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। अब बाय कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 यानी कितना हो जाएगा -6, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, उसी में पेपर में देखो ना बढ़िया से। हाँ ठीक है, इसको हम लोग इधर से कर लेंगे। अब थोड़ा इससे टफ सवाल लेते हैं, उसको देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, हम मेरा प्रयास ये है कि जितना टाइप का हो सकता है वो सब आप लोगों को सॉल्व कर दें, जो कि आप लोग किसी भी तरह के सम में थोड़ा भी फंसे नहीं। ठीक है, अब देखो एक सम हम लेते हैं, ये देखो तो ऐसा रहे 2/7। ठीक, यहां ब्रैकेट में रहे आपको x - 9, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x/3 इक्वल टू 3। इसमें देखो, इसमें दो टर्म जो है लेफ्ट हैंड में, इसको एक क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड में एक टर्म है, इसमें दो टर्म है, ये और ये। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 2 से क्या है इस दोनों को मल्टीप्लाई है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × x, क्या हो गया 2x, प्लस माइनस माइनस 9 × 2 = 18, इस दोनों को ब्रैकेट में लिख दो अपॉन 7। ठीक है, प्लस x/3 इक्वल टू 3। अब एलसीएम ले लो, 7 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21। 21 से 7 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3 यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2x - 18, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिए। अब 3 से डिवाइड कर रहे हैं 21 को, कितना हो जाएगा 7 × x 7x इसका टू कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब देखो और 3 × 2x कितना हो जाएगा 6x, प्लस माइनस माइनस 18 3 = 54, प्लस 7x प्लस 21 इक्वल टू 3। अब देखो कितना आ जाएगा, ये भी प्लस है 6x, 7x भी प्लस है, कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, -54/21 इक्वल टू 3 है ना, और कुछ है नहीं है। ठीक, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 13x -54, 1 से करेंगे तो इतने ही हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो क्या हो गया 21 3 = 63 होगा, और 13x बराबर क्या हो जाएगा 63, आप यहाँ माइनस अगर क्या हो जाएगा 54 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 3 7 एक्स्ट्रा 11 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 117, 13 से यहाँ मल्टीप्लाई, 13 से क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा 13 9 17 से। इसलिए बार बार तुम लोगों को पहले बताया कि टेबल याद रखना है, एक बार हम कटा दिए 13 9 17 से होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको बना लेंगे। देख लो, हमको नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल में चलेंगे, अगला सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2-3 समय इसको सॉल्व करके तब वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग अगला सम देखेंगे जो थोड़ा इससे टफ है। ठीक है, ये देखो ऐसा रहे
2x माइनस 3 अपॉन 5, ठीक है, प्लस x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस नहीं है, इक्वल टू है, इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन 7। क्या बता रहे कि इस टाइप का सम रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। अब देखो सब में x है, इससे x हम अलग नहीं कर सकते, इससे भी अलग नहीं कर सकते, इससे भी अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अलग करना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x बाय 5 माइनस 3 बाय 5 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं x बाय 4 और प्लस 3 बाय 4। इसको लिख सकते हैं 4x बाय 7 प्लस 1 बाय 7। इसका मतलब ये होता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी से x को अलग नहीं रख सकते, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे बताया कि इसका मतलब ये होता है, यानी ये 5 क्या है, ऑलरेडी इस दोनों को का एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है। 5 हो गया, 5 से 5 को डिवाइड किया 1 इंटू 2x है, फिर 5 से 5 को डिवाइड किया, फिर 5 से कितना हो गया 1 इंटू 3 है ना, इसीलिए सच है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो तो एलसीएम और लिखते हैं, एलसीएम 5, 4 और 7 का एलसीएम लिखने के लिए तुम लोग को बता दिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग, कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लोएस्ट कॉमन। आप देखो तो 5 का मल्टीपल देखो क्या क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। 4 का क्या क्या हो गया, 4, 8, 12, 16, 4 25, 20, 4 24, 4 28, 4 32, 4 9 36, 4 40, ठीक है। 7 का देखो क्या क्या हो जाएगा, 7 7 7 14, 7 21, 7 28, 28, 7 35, 42, 57, 63। अभी भी जब तो कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है जो दोनों में है, अभी भी नहीं आ रहा है देखो तो कोई 15 इसमें है नहीं, 20 इसमें है, तो इस दोनों में तो 20 है, लेकिन इसमें है नहीं है, इसमें 35 है, इसमें 35 नहीं है, नहीं है, इसमें 40 है, इसमें 40, इसमें 40 है नहीं, और हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, 140 जब तक नहीं आता तक नहीं, ठीक है। तो ऐसे करते करते जाओगे ना तो तुमको जितना 5 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 7 इतना आएगा, तब जा करके तुमको तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 27 जा कितना हो जाएगा 140 तुमको एलसीएम आएगा इसका, एलसीएम निकालोगे, ठीक है। तो 5 से करते हैं, 5 से करते हैं तो हमेशा जो है कोई जरूरी नहीं है कि उसको हम डिवाइड ही करें, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब क्या है 4 इंटू, देखो एक चीज तो गलत लिख दी है ये देखो, ये तो तीनों का हम 7 को कह लिया, यहाँ पे 7 को तुमको लेना है, 7 को कब लेंगे जब इसको यहाँ पे हम लोग इधर से ले करके, अभी ये है ना एक स्टेप और लिखते हैं, ठीक है, एक स्टेप और लिखो, इसको लिखो और 2x माइनस 3 अपॉन 5, ठीक है, प्लस x प्लस 3 बाय 4, इधर इसको लेके चलो क्या आ जाएगा माइनस 4x प्लस 1 बाय 7, ये बराबर 0, ठीक है। अब एलसीएम लो कितना हो जाएगा 140, 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, जो 4 और 7 का मल्टीपल होगा कितना हो जाएगा 4 7 28 होगा, 28। अब 28 में क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है, प्लस 4 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को छोड़ दे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 पचे 35, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 7 है तो क्या हो जाएगा, 7 को छोड़ के 5 के 20, 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो
28 इंटू 2 कितना हो जाएगा 56x माइनस 30 से करो 8 या 24 3 दूनी 6 2 8 84 हो गया। अब देखो प्लस का साइन है प्लस और प्लस प्लस 35 गुना x कितना 35x फिर 35 इंटू 3 105। अब देखो यहाँ माइनस है माइनस और प्लस माइनस 24 जाए 80x x फिर प्लस माइनस माइनस 20 बराबर क्या हो गया 140 बाय 140 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो तो x वाला कौन है ये है और ये है। ठीक है। तो प्लस वाला कौन कौन है ये 56 प्लस है 35 प्लस है 80 है माइनस। तो 56 और 35 को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 6 5 11 5 3 8 9 95 हो रहा है 91 हो रहा है 91 हो रहा है। ठीक है। 5 6 5 11 वगैरह और 5 3 8 91 हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस 80 जो है घट जाएगा कितना हो जाएगा -11x 11x हो जाएगा हो गया 11x। और ये देखो तो 84 है माइनस में और 20 है माइनस में कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। और ये प्लस में है 105 क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा ना प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि 105 जो है वो प्लस में है। ठीक है। ये तो 104 ही हो रहा है और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा 140 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। और 11x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 0 है ये जा क्या हो जाएगा -1 and therefore x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 अपॉन 11। ठीक है। यही आंसर हो गया। ठीक है। ठीक है। अब अगला सम देखते हैं। अगला सम थोड़ा इससे टफ देखो 3/4 यहाँ है 7x -1 ये बोर्ड दिखाई दे रहा है देखो तो इसमें ये सम दिख रहा है ना। फिर है -2x -1 -x अपॉन 2 इक्वल टू है x प्लस 3/2। ठीक। देखो ये सम देखने में लग रहा है ना भारी टाइप का बड़ा टाइप का लग रहा है लेकिन इसको कैसे करेंगे आसान पहले। ठीक है। ये सम है ध्यान रखना है इसको क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट कर दो छोटी ब्रैकेट कर दो इसको जो है बड़ी ब्रैकेट कर दो। ठीक है। सबसे पहले ये कर दीजिए। हाँ अब देखो पहले 3 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करो जैसे है कितना हो जाएगा 21x -3 अपॉन हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है। अब देखो या तो इसको अलग करके तुम कर सकते हो या एक साथ लिखना है तो क्या हो जाएगा देखो तो माइनस और प्लस माइनस लिख दिए 2x। ठीक है। फिर देखो तो माइनस और माइनस प्लस ये क्या हो गया 1 -x अपॉन 2। ठीक है। इधर से x लेके चले जाओ क्या हो जाएगा -x बराबर क्या बच गया 3/2। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है -2x प्लस v। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे जो एलसीएम लेते थे यहाँ बाय 1 कर दो यहाँ बाय 1 कर दो एलसीएम ले 2 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 से करेंगे 4 इंटू 4 डिवाइडेड पर 1 इंटू इतना ही रह जाएगा 21x -3 रह जाएगा। अब 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 और 2 जा 8
माइनस ना है, माइनस 8x हो जाएगा। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 2 और फिर प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस का साइन है, माइनस 1 से करोगे 4 बार में होगा 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब देखो तो फिर x वाला कौन कौन है, ये है x वाला, ये है x वाला, ये है x वाला, ये है x वाला। ठीक है, देखो तो प्लस वाला, प्लस में एक ही x है 21 है ना, सब माइनस में है तो माइनस वाला जोड़ो 8 2 10 4 14 हुआ। ठीक है, तो 21 में 14 चला जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा ना 7x। अब देखो क्या क्या है यहाँ पे 3 नंबर में 2 2 3। ठीक है, 3 है माइनस में, 2 है प्लस में, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा बाय 4 इक्वल टू 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इससे इसको करो, कितना हो जाएगा 2 से 7 14x माइनस 2 इक्वल टू 12 हो जाएगा। और 14x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। therefore x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/14 कट के 1 आंसर क्या हो गया 1 हो गया आंसर। ठीक है, कितना टफ लग रहा था, 3 स्टेप नंबर लिया आराम से। ये ध्यान रखना है कि कैसे ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट में लेंगे तब हमको जो है माइनस प्लस करने में आसानी होगी, नहीं तो क्या होगा माइनस प्लस में ही लिखने में ही गलत हो जाएगा और तो सम ही नहीं आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला समझ लेते हैं थोड़ा स्टेप तक। ठीक है, ये अगला सम है x प्लस 2/6। ठीक है, माइनस 11 माइनस x बाय 3 माइनस 1/4 इक्वल टू 3x माइनस 4/12। ठीक है, सम में कोई दम नहीं है, लेकिन इसमें तुमको देखना है कि क्या करना है। बोर्ड को देखो ध्यान से एक बार, इसी में सम में ही हम रिफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम बड़ी ब्रैकेट बना देंगे, इससे बड़ा बना दी, इसको इसके अंदर इसको ले लेंगे, तब कभी जो सम गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देख लो, अब क्या है x प्लस 2/6 है, ठीक दी, इसको ब्रैकेट में ले लो, माइनस, अब इसको करो, ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 11 माइनस एक्स अपॉन 3 ये ब्रैकेट में है, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 4/12। यहाँ से भी हम लोग बनना शुरू कर सके, लेकिन हम लोग क्या करेंगे एक तरफ ले जाएंगे, क्या करेंगे x प्लस 2/6 ठीक है, फिर माइनस 11 माइनस x अपॉन 3, इसको इस पर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा माइनस 3x माइनस 4/12, इसको ब्रैकेट में, ये यहाँ प्लस हो गया, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/4, ये है ना, ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 1/4। ध्यान रखना है क्या है माइनस 1/4। अब देखो तो, अब 6 3 और 12 का एलसीएम ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो एक स्टेप, तो अब तो आसानी से आप लिख सकते हो, आप छोटे छोटे स्टेप में लेंगे, बड़ा स्टेप लेंगे, 2 से सीधे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 2 4 है। अब यहाँ माइनस 3 से करोगे कितना हो जाएगा 4, 4 से करो 4 11 44, फिर माइनस माइनस प्लस 4x हो ना। अब देखो फिर माइनस 12 से करेंगे 12 ही, माइनस और प्लस माइनस 3x और माइनस और माइनस प्लस 4 इक्वल टू माइनस 1/4 है। अब देखो x वाला जोड़ो कितना है प्लस में 2 4 4 2 6 है प्लस में, अब 4 और 3 ये 7 माइनस में है, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो 6 ये 7 कितना हो जाएगा माइनस x हो जाएगा,
सर 44x में नहीं है, वहाँ पे 44x में नहीं है। 40 ये बगल ये में। 44, हाँ ये 44 है, हम्म, ठीक है, एक्स में नहीं है, सॉरी ये एक्स में नहीं है। तो देखो कितना है 2x और 4x कितना हो गया 6x प्लस में है, 6x प्लस में है और 3x माइनस में कितना हो जाएगा प्लस 3x। प्लस 3x, प्लस लिखते नहीं है 3x हो गया। अब देखो तो क्या क्या है, ये 4 और 4 8 ये है प्लस में और ये कितना है 44 माइनस में कितना हो जाएगा 44 में 8 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 36। किसमें होगा माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 बाय 12 अब बाय 12 इसको ठीक है -1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे क्या हो जाएगा, इससे इसको करो इससे इसको करो, 12x। ठीक है, ये साइन हमेशा माइनस का ऊपर में रहेगा। 4 से करोगे कितना हो जाएगा 4 3 जा 12x माइनस 36 से करोगे कितना हो जाएगा 144 24 हुआ, ये क्या आ जाएगा -12 हो गया। और 12x बराबर क्या हो जाएगा -12 और प्लस 144 बराबर कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 और 4 में से गया 3 132 प्लस में हो जाएगा। देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा 132 बाय 12 12 हो गया, कितना बार में कटेगा 12 बार में 12 बार 32 11 बार 11 हो गया आंसर। देखो कितना बड़ा सम है और कितना आसानी से 4 स्टेप में जो है आंसर निकल गया, ठीक है, आंसर निकलने में दिक्कत नहीं हो। अब एक सम और हम लोग सॉल्व करेंगे और तब जो है हम लोग बढ़ जाएंगे किसमें वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है, एक सॉल्व करते हैं। देखते हैं एक सम सॉल्व करते हैं। ये सम है इस प्रकार 9x प्लस 7/2, ठीक है, माइनस x माइनस x माइनस 2/7 इक्वल टू 36, ठीक है। देखो सम तुम्हारा ये है, अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं, क्या करेंगे, इसको सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट में ले लीजिए, अब जो है फिर ऐसे करो और इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए, क्या हो जाएगा 9x प्लस 7/2, अब इसको माइनस और प्लस माइनस x हो गया, माइनस और माइनस प्लस x माइनस 2 बाय 7, बस हो गया, बराबर कितना है 36। अब जनरल आ गया, जनरल वजह से हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, ये इसके नीचे 1 लिख दो, 2 1 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 7 हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करो इससे 9 9 7 x, 7 से कर रहे हैं 7 7 49 हो गया। फिर अब देखो माइनस है, माइनस 1 से करेंगे 14 हो जाएगा, 14 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 14x, 7 से करेंगे कितना बार में होगा 2 बार में, 2 से करो प्लस है 2x माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 इसका टू कितना हो जाएगा 36 हुआ। और अब देखो तो x वाला ये 63 है प्लस में और 2 है प्लस में, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, और 65 में 14 माइनस कर दो, ये मान लो है 51x, हाँ कितना बचेगा 51x, कितना हो गया 51x, ठीक है। और ये देखो तो 49 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 45 प्लस में बचेगा, अब बाई कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 36 और 51x 51x
प्लस 45 इसका तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 20% करेंगे 1 से कितना आ जाएगा कितना है इंटू 40 मल्टीप्लाई कर लो चौथा के 84 के 4 में किधर 8 और चौथिया 42 8 50 ठीक है 14 का टेबल हमको पता है तो 14 गुना 6 करते हैं 14 को 6 बार पढ़ेंगे तो 84 होता है 6 आत्मा 8 14 को कितनी बार पढ़ेंगे 42 8 ये हो गया ठीक है और 51x इसका तो कितना हो जाएगा 504 माइनस 45 कितना हो जाएगा करो ये एक 50 तो 14 14 से पहुंच गया 9 यहाँ बच गया 9 9 में से 4 गया 5 यहाँ बच गया 4 हो गया 9 50 में 1 5 में 4 ठीक है और देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा 4 5 9 बाय 51 9 बार में कट जाएगा 9 की नहीं हो 9 कितना हो जाएगा 9 हो गया आंसर ठीक अब जो है इतना ही जो है टाइप है तुमको ये लीनियर इक्वेशन का इतना ही तरह से A1 वेरिएबल ठीक है और जो है अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या वर्ड प्रॉब्लम ठीक है तो आज इतना ही रहने दो अब वर्ड प्रॉब्लम जो है हम लोग दूसरे दिन शुरू करेंगे और इस समय देखो जितना हम बताएं उसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो ना तो हमको कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर है जनरल नंबर है कहीं भी व्हाट्सएप करके तुम हमसे पूछ सकते हो ठीक है धन्यवाद।